धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद तृतीय प्रपाठक में 14वां खंड चल रहा है। परमात्मा को जलान मान करके उपासना करने की बात कही है। उत्पत्ति करता, पालन करता और विनाशयिता, तीनों ही स्वरूप परमात्मा में हैं। उत्पन्न करने का भी, पालन करने का भी और विनाश करने का भी। उसके बहुत सारे स्वरूपों को लेकर के दूसरे श्लोक में बताया गया था। तीसरा श्लोक है, बताया जा रहा है, एषा मे आत्मा अंतर्हृदये अणीयान व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामकाद्वा श्यामकतंडुलाद्वा एषा मे आत्मा अंतर्हृदये ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात् ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्यः लोकेभ्यः। तो कहा जा रहा है, उसी जलान को समझाया जा रहा है। एषा आत्मा, ये जो परमात्मा है, मैं अंतर्हृदये, मेरे हृदय के अंदर विद्यमान है। तो हृदय का अर्थ वही है जहाँ परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जिस स्थान पर, उस स्थान को हृदय शब्द से कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है, ये जो आत्मा है, मैं अंतः हृदय, मेरे अंदर, शरीर के अंदर, हृदय में विराजमान है। और वो कैसे विराजमान है, अब उसका परिमाण बताया जा रहा है। परिमाण शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने आज के प्रवचन में प्रतिमानम शब्द को सुना हो, आज की जो मंत्र की व्याख्या थी, प्रातःकालीन मंत्र की, उसमें ईश्वर को प्रतिमानम कहा है। यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, वो विश्व का प्रतिमान है। तो उसी प्रतिमान को, उसी परिमाण को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि अणियान, वो अणियान है, ये परिमाण है। अणियान का अर्थ होता है बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। इसको कहते हैं अणुपरिमाण है। परिमाण शब्द से आप परिचित होंगे, नाप तोलने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। सब प्रकार से, परि और मान, सब प्रकार से, सब ओर से, हर दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप उसको मापते हैं, तोलते हैं, प्रमाणित करते हैं, उसको परिमाण कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अणियान, अणु जो है बहुत सूक्ष्म को कहते हैं। अणु जो शब्द है, जिसको आप एटम शब्द से बोलते हैं, उसी एटम को यहाँ पर अणु कहा है। बहुत सूक्ष्म तत्व, और उस अणु से भी सूक्ष्म, उसको कहते हैं अणियान, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है।
अब आप में से जो लोग गणित को जानते हों, मैथमेटिक्स को जानते हों, इसमें परिमाण बहुत चलता है, मापना तोलना उसका काम ही है। अंकों के माध्यम से जो मापा जाता है, तोला जाता है, चाहे वो स्पेस साइंस के माध्यम से हो या और भी जो भी अलग अलग प्रकार की जो गणित हैं उनके माध्यम से। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी अणु। अब कितना सूक्ष्म है इसकी जो सीमा है ना, वो बहुत सीमातीत है, असीम है, उसकी सूक्ष्मता भी असीम है। अब वो किसी की सूक्ष्मता यानी परिमाण बताना हो तो याद रखना, परिमाण तुलना के बिना नहीं बताया जा सकता। तुलना समझते हैं ना, कंपैरिजन करना होता है, एक दूसरे से तुलना करनी होती है। तो ये जो तुलना है ये परिमाण के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिएगा अणियान वो बहुत सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और कितना सूक्ष्म है इसकी कोई सीमा नहीं है। पर कैसे पता है परमात्मा को? कोई उदाहरण तो देना होगा ना। अब उदाहरण वो होते हैं बहुत स्थूल होते हैं, जो सर्वसाधारण लोगों को समझ में आ जाए, वो उदाहरण होता है। उदाहरण की एक परिभाषा ये भी है कि उदाहरण वो देना चाहिए जिसको सभी समझ सके। कोई समझ रहा है उसको, उस उदाहरण को कोई नहीं समझ रहा हो, फिर वो उदाहरण नहीं। ऐसा उदाहरण दो जो सभी समझ सके, अर्थात जो प्रचलित हो। इसका ये अभिप्राय है, सभी समझ सके का मतलब ये है कि जो प्रचलित हो, जो व्यवहार में सभी लोग उस वस्तु को, उस पदार्थ को, उस विषय को जानते हो, तो उसको ध्यान में रख करके उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो अणु से भी सूक्ष्म है, इसी शब्द को अणियान कहा है। अब उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए। व्रीयेर्वा, व्रीहि कहते हैं धान को। ये जो धान होता है जिससे चावल निकलता है उसको व्रीहि कहते हैं। तो व्रीयेर्वा, जैसे धान होता है, धान का एक दाना देखिएगा बहुत छोटा है। अब किसकी अपेक्षा से छोटा है आप देख सकते हैं, किसी को भी सामने रख करके देखिएगा, मकान को सामने रख करके, बेर को, एप्पल को, कोई भी फ्रूट, कोई भी सब्जी, कोई भी वस्तु सामने रखो, उससे छोटा दिखा दो आप। तो व्रीयेर्वा, मानो वो व्री यानी धान के समान हो। यवादवा, यव, यव भी होता है, सूक्ष्म होता है यव, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जव, यव का अर्थ होता है जव। अब उससे भी सूक्ष्म दिखाना हो, सर्षपादवा। सर्षप कहते हैं सरसों। सरसों जो है ना वो चावल के दाने से छोटे होते हैं, सरसों। तो सर्षपादवा। शामकादवा, शामक जो है सवाई कहते हैं, जो जंगली अन्न होता है ना सवाई। हाँ, पता नहीं सब लोग समझते नहीं समझ, बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और सरसों से भी छोटे होते हैं, उसको सवाई कहते हैं। सवाई अन्न जंगली अन्न होता है। और शामक तंडुलादवा, सवाई की तरह ही एक बहुत सूक्ष्म चावल होता है, तंडुल कहते हैं चावल को। जंगली होते हैं, सब जंगल में मिलते हैं, व्यवहार में यहाँ पर कोई खाते नहीं उनको। हाँ, लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ों को खाते हैं, विशेषकर राजस्थान में लोग, कुछ लोग खाते हैं इनको मंगवा करके। तो शामक तंडुलादवा मतलब बहुत छोटे जंगली चावल है, उसका स्वरूप दिखाए यहाँ पर। कहने का अभिप्राय है, तुलना की जा रही है, वो छोटा है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। तो सूक्ष्मता को दिखाने के लिए कुछ उदाहरण दिए, और ये सब उदाहरण जो है ये अन्न है। अब ये अन्न जो है दोनों प्रकार के लोग खाते हैं, या तो गांव में, नगर में रहने वाले भी अन्न खाते हैं, या जंगलों में रहने वाले भी अन्न खाते हैं। तो जंगल में रहने वाले हो उनको भी समझ में आ जाए, और नगर में, गांव में रहने वाले भी हो उनको भी समझ में आ जाए, ऐसा उदाहरण दिया है यहाँ पर।
यानी सभी मनुष्यों को समझ में आ जाए ऐसा उदाहरण दिया है। यानी छोटा पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, मानो जैसे चावल है, जौ है, सरसों हैं, जैसे ये सूक्ष्म होते हैं, अथवा जो जंगली जो सवाई है या जंगली चावल है, जैसे वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, ऐसे मानो परमात्मा बहुत सूक्ष्म है। अब परिमाण को बताया जा रहा है, तो एक पक्ष को बताया सूक्ष्मता को, और एक पक्ष दूसरा भी है परमात्मा को जो बड़ा बताना हो, तो उसके लिए समझाया जा रहा है, एषा में आत्मा अंतर हृदये, ये जो मुझ शरीर के अंदर मेरे हृदय में ये जो परमात्मा विराजमान है, वो कैसा है? ज्यायान। ज्यायान का मतलब बहुत बड़ा है। ज्यायान शब्द का मतलब, ज्याय शब्द का अर्थ होता है बहुत बड़ा। अब परिमाण, बड़े परिमाण को बताया जा रहा है, तो ज्यायान का मतलब बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? तो कहा पृथिव्या ज्यायान, पृथ्वी से भी बड़ा है। अब पृथ्वी जो धरती है जिस पर हम लोग रहते हैं, अब इस धरती को सभी जानते हैं, इसलिए धरती को सामने रख दिया उदाहरण के रूप में। तो ज्यायान पृथिव्याः, पृथ्वी से भी बड़ा है। ज्यायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष को भी सभी जानते हैं, अवकाश जो भी दिखता है हमको, खालिस्तान, तो ज्यायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से भी बड़ा है। ज्यायान दिवः, द्युलोक से भी बड़ा है, क्योंकि द्युलोक भी ऊपर जो दिखाई देता है वो भी बहुत विशाल है, उससे भी बड़ा है। ज्यायान एभ्या लोकेभ्या, फिर कहा अंत में जितने भी लोक दिखाई देते हैं हमको, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, 3 लोक तो है ही हमारे सामने, इन सभी लोकों से भी वो ज्यायान बहुत बड़ा है। तो उसके परिमाण को जो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है यहाँ पर, कि परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़े हैं। ये जो कहा जा रहा है, हम शरीर के अंदर परमात्मा को अनुभव करते हैं, तो जहाँ पर हम लोग हैं, आत्मा जहाँ पर है वहाँ पर भी परमात्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। वहाँ पर ही कर सकते, वैसे तो मुक्ति में तो सभी जगह कर सकते हैं। तो शरीर के अंदर जब आत्मा का अनुभव हम करते हैं, तो आत्मा जहाँ पर भी शरीर में विराजमान होगा, अर्थात मैं ये कहूँ, जहाँ पर आप, मैं या हम सब मन को एकाग्र करेंगे शरीर में, शरीर के अंदर एक स्थान पर मन को एकाग्र करना है, जहाँ भी आप कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, यहीं पर ही करना है। कई लोग कहते हैं कि हृदय में ही करना है। हृदय का मतलब है जो लोग मानते हैं हार्ट, वहाँ पर करना है, अथवा दोनों स्तनों के नीचे जो गड्ढा सा है उसमें मन को एकाग्र करना है, यही सबसे उत्तम होता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करते रहते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है शास्त्रों में कि यही करना चाहिए। नियम ये है, शरीर के अंदर जहाँ भी आपको अनुकूलता लगे वहाँ पर अपने मन को लगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ स्थान बता दिया कि मस्तक में लगा सकते हो, दाएं आँख में लगा सकते हो, भ्रिकुटी में भी लगा सकते हो, नासिका के अग्रभाग में भी लगा सकते हो, कंठ में भी लगा सकते हो। हाँ, तो इस तरह का मस्तक से लेके नाभि तक बहुत सारे स्थान बताएं, कहीं भी आप मन को लगा सकते हैं। और उसके अतिरिक्त भी आप शरीर के अंदर कहीं भी आप नाड़ियों में मन को लगा सकते हो। शरीर के अंदर लगाना मन को, और जिस स्थान पर मन को लगाओगे, वो जो स्पेस, खाली जगह हो, उस स्थान का नाम है हृदय, और वहां पर परमात्मा विराजमान है। अर्थात वहां पर भी है, क्योंकि उसी स्थान में जहां मन को लगाएंगे वहीं पर परमात्मा का दर्शन होगा, इसलिए हृदय में ईश्वर रहता है, ये बात कही जा रही है। तो योग में हृदय शब्द का अर्थ ये है, जहां पर परमात्मा का दर्शन होता है, उस स्थान को, उस अवकाश का नाम हृदय है। तो ये जो आत्मा हृदय में रहता है, ये बहुत बड़ा है और बहुत सूक्ष्म भी है। तो सूक्ष्मता का अर्थ ये नहीं समझना है हमको कि वो छोटा हो जाता है, और बड़ा का मतलब बड़ा हो जाता है। वो है बड़ा ही है,
व्यापक है, सब जगह विद्यमान है। तो जिसको बहुत छोटा पदार्थ आप मानो, जिसको भी वहां पर भी है, उस सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व में भी है, इसलिए वो सूक्ष्म है। और बड़े से बड़े तत्व में है तो बड़ा भी है, ऐसा आपको समझना है। यानी उसका जो परिमाण है वो है तो महत् परिमाण है, यानी सबसे बड़ा है वो परमात्मा। और सबसे बड़े परमात्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व में भी हमको अनुभव करना है, शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से। क्योंकि बाहर तो हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते परमात्मा को, याद रखना। योगी हो या कोई भी हो, शरीर से बाहर परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए इस जिद को छोड़ देना कि मैं भगवान को बाहर देखना चाहता हूं, और विशेषकर किसी मूर्ति में देखना चाहता हूं तो संभव ही नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं किसी मूर्ति के अंदर भगवान का दर्शन कर लूं, तो ये संभव तीन काल में नहीं है। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं करा सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य है। कोई भी किसी बाहर की मूर्ति में दर्शन करना चाहते हैं तो मैं करा सकता हूं, ये गारंटी है। आपको इस शरीर से निकालना पड़ेगा मेरे को। आपको मंजूर हो तो निकाल दूंगा, फिर उस मूर्ति में डालूंगा, फिर देख लेना। पर यह गारंटी नहीं ले सकता, ये सामर्थ्य मेरे में नहीं है कि दोबारा वापस आपको इस मूर्ति में डाल सकूं आपके शरीर में। मंजूर है किसी को? तो कहने का अभिप्राय यह है, परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है। जहां मेरे शरीर के अंदर मैं हूं वहां पर भी है, जहां मैं नहीं हूं वहां पर भी है, सब जगह परमात्मा है। तो इसलिए परमात्मा का दर्शन तो जहां मैं हूं वहीं पर ही आसान है और वहीं कर सकते, वहां से बाहर नहीं कर सकते। इतना जरूर कर सकते, शरीर के अंदर कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने मन को शरीर के अंदर कहीं भी एकाग्र कर सकते हैं। और जहां एकाग्र करेंगे वहीं पर ध्यान होगा, जहां ध्यान होगा वहीं समाधि होगी, वहीं परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो जहां परमात्मा साक्षात्कार होगा वहीं पर आत्मा रहेगा, वहीं पर मन रहेगा, वहीं पर बुद्धि रहेगी निर्णय करने के लिए, हाँ आपने साक्षात्कार किया है। और वहीं पर अहंकार रहेगा, हाँ मैं अनुभव कर रहा हूं परमात्मा का। तो उस स्थान में सब पहुंच जाएंगे आत्मा के साथ साथ। इसलिए आत्मा स्थान बदलता रहता शरीर में। तो ये जो शरीर के अंदर परमात्मा विराजमान है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल है। ये जो बोला जा रहा है ये हमें उसकी व्यापकता को, उसकी सर्वज्ञता को, उसकी न्यायकारिता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को अनुभव कराने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर जब हम ये अनुभव करेंगे वो सबसे बड़ा है, इसका मतलब सब जगह विद्यमान है, उसकी व्यापकता सर्वत्र है। और कोई ऐसे स्थान में मैं जाऊं जहां बिल्कुल ऐसे जगह पर जाऊं तो वहां पर भी विद्यमान है, और बाहर कहीं भी ओपन में भी चले जाऊं वहां पर भी विद्यमान है। तो उसकी व्यापकता को अनुभव कराना है और उसकी सर्वज्ञता का भी अनुभव कराना है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता का भी अनुभव कराना है, और साथ साथ मुख्य बात यह है उसकी न्यायकारिता का अनुभव कराना है। और ये जो प्रसंग चलाया है उसकी न्यायकारिता को अनुभव कराने के लिए बहुत अच्छा प्रसंग है। वो क्रतु है, हमें भी क्रतु बनना है, कर्म करना है। नहीं करेंगे ऐसा हो नहीं सकता, खाली आप नहीं रह सकते, कर्म तो आपको करना ही होगा। आप ये सोचे कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, ये हो नहीं सकता। आप खाली नहीं बैठ सकते, कर्म तो करोगे, या तो मन से करोगे या वाणी से करोगे। जैसे शरीर से अशक्त व्यक्ति होता है ना, चल फिर नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, तो कोई बूढ़ा आदमी होता, वो सोचता है जी मैं तो अब तो बूढ़ा हो गया, मैं क्या कर सकता हूं जी। वो तो सबसे ज्यादा कर सकता है, उसको कहीं जाना ही नहीं, आना ही नहीं, उसको समय ही समय उसके पास में। तो वो बैठे बैठे लेटे लेटे दुनिया भर के काम कर सकता है, चाहे वाणी से कर ले या मन से कर ले। तो कर्म किए बिना आप खाली नहीं रह सकते, याद रखना। तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। जब करना ही है तो क्यों ना उन कर्मों को ठीक रास्ते पे लगा लिया जाए, यानी ये कहूं मैं राइट वे में उसको किया जाए, उचित लक्ष्य की ओर उसको अग्रसर किया जाए। रॉन्ग वे में उन कर्मों को क्यों किया जाए, अर्थात पाप कर्मों को क्यों किया जाए, पुण्य कर्म ही क्यों ना किया जाए।
कोई आदमी कोसता रहता है ना दूसरों को, बहुत कोसता रहता है बैठे बैठे, वाणी से भी और मन से भी। कितने कर्म करता होगा वो आदमी बैठे बैठे, और उसका पास शारीरिक कर्म तो होता नहीं, कोई नौकरी है या कोई व्यापार या कोई ऐसा काम करता नहीं है। पता नहीं किस किस के लिए वो क्या क्या बोलता रहता है, चाहे वो राजा का हो, पीएम को हो या सीएम को हो या एमपी को हो या एमएलए को हो या पड़ोसी को हो या जिस किसी को, साधु हो, संत हो, सेलिब्रिटी, कोई भी हो, सबके लिए वो कुछ ना कुछ बोलता रहता। यानी वो ऐसा लगता है दुनिया में मेरे सिवाय और कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आदमी ये समझता है कि मेरे अलावा और कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है, मैं सर्टिफिकेट देने वाला हूँ, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ये ऐसा है, वो ऐसा करता है, सबको सर्टिफिकेट देते हैं। उसको ये नहीं लगता मैं ऐसा करके जो कर्म कर रहा हूँ वो कर्म किस दिशा में जाने वाले कर्म कर रहा हूँ। तो इसलिए खाली हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए क्यों ना हम उन कर्मों को पुण्य कर्मों में बदल दें, और एक दिन जरूर आएगा उन पुण्य कर्मों को धीरे धीरे हम निष्काम में परिवर्तित कर सकेंगे। अभी निष्काम के बारे में मत सोचना, अभी ये सोचो पाप को ब्रेक कर दो, पाप को रोक दो, पापों को बंद कर दो और पुण्य कर्मों की ओर बढ़ो, और पुण्य कर्मों को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा जीवन में पाप नहीं करता हूं जी मैं। समझ रहे हैं? पाप नहीं करता मतलब ना सास के बारे में, ना बहू के बारे में, ना पति के बारे में, ना पत्नी के बारे में, ना पड़ोसी के बारे में, ना देश के बारे में, ना उसके बारे में, किसी के बारे में मैं वाणी से या मन से कोई पाप नहीं करता, शरीर से भी नहीं करता। एक दिन ऐसा आ जाना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि बहुत पाप करते हैं हम लोग। मतलब ऐसे जैसे बरसात होती है तो गंगा में और जमुना में जो है पानी बहता है ना, मतलब कितने गैलन होता होगा भगवान ही जाने, हमें नहीं पता है। मतलब इतना पानी की तरह बहा रहा होता है व्यक्ति, इतने कर्म करता होता है, उन सारे कर्मों को पुण्य बनाना है, कितना बड़ा सौभाग्य बनेगा हमारा। मतलब ये जो अवसर जो मिल रहा है हमारा, हमें कर्म करने के लिए, शरीर मिला है मनुष्य शरीर का, तो कर्म करने का जो अवसर मिला है उसका लाभ लेना है। तो ये बोला जा रहा है उसकी व्यापकता को, उसकी सर्वज्ञता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को जानते हुए विशेषकर उसकी न्यायकारिता को समझना है। तभी जब परमात्मा के न्याय को समझ लेंगे तो अपने आप कर्म सुधर जाएंगे हमारे। आगे बढ़िए। सर्वकर्मा, इसलिए कहा जा रहा है उसको सर्वकर्मा है। वो तो सभी प्रकार के कर्म करता है जो हमारे लिए करता है। सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वम इदम अभि आत्तः अवाकी अनादरः एष मे आत्मा अंतर्हृदये एतद् ब्रह्म एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवति न अभिसंभविता अस्मि इति यस्य स्याद् अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति ह स्म आह शांडिल्यः शांडिल्यः। एक ऋषि हुए हैं शांडिल्य नामक व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, ऋषि हुए हैं। तो उन्होंने इस बात को कही है, सर्वकर्मा, परमात्मा जो है सब प्रकार के कर्म करता है। जो कल हमने सर्वकर्मा को लेकर के विचार किया है कि कितने प्रकार के कर्म करता है परमात्मा, मतलब कितनी शक्ति आप समझ सकते हैं। मतलब आप कल्पना करके देखिएगा कोई आदमी, कोई ऐसा आदमी एक ओर से फैक्ट्री चला रहा है, एक ओर से जॉब भी कर रहा है, एक ओर से घर के काम भी कर रहा है, एक ओर से लिख भी रहा है, एक ओर से प्रवचन भी कर रहा है। आप देखेंगे ना कोई कोई ऐसा आदमी होता है तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब ये कब लिख रहा है, तो लिखता है ये, और प्रवचन भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, और अपनी फैक्ट्री भी चला रहा है, और घर के काम भी कर रहा है, इवन वो खाना भी बना रहा है घर में। मतलब कितने काम करता जा रहा हो आदमी, ऑलराउंडर बोलते हो ना आप उसको, सारे काम करता है। तो कोई इतने सारे कर्म करता हो और साथ में वकालत भी करता हो, फिर देखना आवश्यकता होने पर दवाइयां भी देता है, डॉक्टर भी है वो, फिर देखना और आश्चर्य होगा आपको। तो कहने का अभिप्राय ये है
कि जब कोई आदमी चारों ओर से ऐसे कर्म करता जा रहा है, बड़ा आश्चर्य होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, पर परमात्मा देखिए कितने कर्म करता है, और वो सारे के सारे कर्म हमारे लिए करता है, हमें सुख देने के लिए करता है, हमारे दुखों को दूर करने के लिए करता है, हमें स्वर्ग देने के लिए, मुक्ति देने के लिए करता है। नहीं समझ में आएगा तो फिर नरक देने के लिए भी कर्म करता है हमको। क्या करें आप, अगर जब समझ में नहीं आता है हमको, वो बोलते हैं ना हम लोग, ये आदमी नहीं सुधरता है, ढीठ बन गया है, तो उसको नरक का द्वार भी दिखाएगा, उसके लिए भी कर्म करता है। सर्व कामा, सारी कामनाओं को पूर्ण यदि कोई करता है दुनिया में तो परमात्मा। हम लोग अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम जो कोई भी कामना कर ले, सबकी अपनी अपनी कामना है, उन सब की कामनाओं को पूर्ण करने वाला परमात्मा है, इसलिए वो सर्व काम है। बस केवल इच्छा ही उत्पन्न नहीं करना है, उस इच्छा के साथ में कर्म करना है। तो कर्म पूर्वक अगर कामना करें तो उन सारे कर्मों का, उन सब कामनाओं का आधार परमात्मा है, तो उन सब कामनाओं की पूर्ति परमात्मा अवश्य करेगा। सर्वगंधा, उसमें सब प्रकार के गंध हैं, जो पीछे बताया, सर्वरसा, सब प्रकार के रस उसके अंदर है। सर्वमेदम अभी आत्ता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को वो व्याप्त होकर के विराजमान हो रहा है, अर्थात सर्वांतर्यामी होकर के, सर्वाधार होकर के वो विद्यमान है। और अवा की, उसका वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, और अनादर जो है, जो पीछे उदासीन है, ये इन सारे कार्यों को करते हुए भी इन सब से वो निर्लिप्त है। ये शब्द भी आपको और अच्छा लगेगा। इन सारे कार्यों को करता है, सारे सुख दे रहा है, सबको दुखी भी कर रहा है नरक दे करके, तो भी उससे लिप्त नहीं होता है। जैसे किसी के दुख को देख करके आपको रह नहीं जाते ना आप लोग, आप भी दुखी होने लगते हैं, आंसू निकालने लगते हैं। इमोशंस जो है ना, आदमी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपनी इमोशंस को, किसी के कष्ट को देख करके। अब देखिएगा, जो कष्ट देने वाला है स्वयं परमात्मा, क्या भयंकर कष्ट देता है परमात्मा, कितने बड़े बड़े दुख देता है। मतलब बड़े से बड़े सुख, मुक्ति का सुख भी देता है भगवान, और बड़े से बड़े नरक, ऐसा भी नरक देता है, बस उसकी कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इतना भयंकर दुख भी देता है। बड़ा सुख और बड़ा दुख, इन दोनों को देता हुआ वो उदासीन रहता है, लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल का पत्ता होता है ना, पानी में रह करके भी लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही वो लिप्त नहीं होता है। आपको मुक्ति देते हुए आपसे राग नहीं करता है, और आपको नरक में भेजते हुए आपसे द्वेष भी नहीं करता है। हाँ, ये निर्लिप्त होने का ये अभिप्राय है। हम लोग तो बहुत लिप्त हो जाते हैं। कोई अच्छा आदमी मिल जाता है तो उससे चिपट जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, राग से युक्त हो जाते हैं, उसके साथ राग बना के रखते हैं। कोई बहुत गलत आदमी मिलता है हमारे साथ में, हमारे जीवन में आता है, उससे बहुत बड़ा द्वेष करते हैं। तो हम तो लिप्त होते हैं, पर परमात्मा कभी लिप्त नहीं होता है, वो अनादर है। मतलब सब काम करता हुआ भी निर्लिप्त रहता है। ये अनादर का ये भी एक बहुत अच्छा शब्द आप समझ सकते हैं। तो ऐशा में आत्मा अंतर हृदये, ये जो परमात्मा है ये मेरे हृदय में है, हृदय आकाश में है। एतद् ब्रह्म, ये जो आत्मा है इसको ब्रह्म मानना। हाँ, आत्मा आत्मा से स्वयं को नहीं मान लेना, ये ब्रह्म है। क्योंकि प्रसंग में ऐसा लगता है कि तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे, कोई इसका अर्थ जीवात्मा परक भी करता है, पर नहीं। जो तीसरे श्लोक में बात कर रहा हूं मैं, तीसरे श्लोक में जो आधा भाग है ना, कि व्रियेर वा यवाद वा सर्षपाद वा शामकाद वा, ये जो बोला है, इसको लेकर के आत्मा परक भी अर्थ करता है, पर नहीं, आत्मा का प्रसंग ही नहीं यहाँ पर, ये परमात्मा का है। वो अणु से अणु भी है और बड़े से बड़े भी है। तो येषा में आत्मा अंतर हृदय, ये जो मेरे हृदय के अंदर, हृदय आकाश में जो विराजमान है, तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म मानना, उसको परमात्मा मानना। फिर कहा एतम इतः प्रेत्या, एतम
ब्रह्म, इस ब्रह्म को, जो मेरे हृदय में विराजमान जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म को इतः प्रेत्या, इस शरीर को छोड़ करके, बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इस शरीर को त्याग करके, इस शरीर को छोड़ करके अभिसंभवितास्मि, मैं इसको प्राप्त करूंगा, यानी इसको पालूंगा, मैं इस शरीर को छोड़ करके इसको पालूंगा, यानी मुक्ति में जाकर के इसका आनंद ले लूंगा। अभिसंभवितास्मि, मैं इसको पालूंगा। इति, ऐसा व्यक्ति सोचता है, साधक। यस्य स्यात् अद्धा, अब कहा जा रहा है ये केवल सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, केवल हवा में लड्डू नहीं बनाना है, हवाई खिले नहीं बनाने। क्या करना है? यस्य स्याद् अद्धा, जिसके जीवन में, जिसके मन में, जिसकी बुद्धि में, जिसके अहंकार में अद्धा विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अद्धा का मतलब है श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास। यस्य स्यात् अद्धा, जिसके जीवन में परमात्मा के प्रति, जो परमात्मा का स्वरूप जो बताया गया यहाँ पर, सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः, जो भी ऊपर बताया, मनोमया प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा, ये जितनी भी विशेषताएं बताए परमात्मा को, इन सब के प्रति अद्धा, यस्य स्यात्, जिसके जीवन में ये अद्धा, ये विश्वास, ये निष्ठा यदि है, तो उसके जीवन में न विचिकित्सा अस्ति इति, उसके जीवन में कोई विचिकित्सा का मतलब है संशय। अब उसके जीवन में कोई संशय नहीं रहेगा, कोई आशंका, कोई कुशंका, कुछ नहीं रहेगा। न विचिकित्सा, उसके जीवन में कोई संशय ही नहीं रहेगा। क्यों? संशयात्मा विनश्यति कहा है गीताकार ने, याद रखना। संशयात्मा जो होता है ना, विनश्यति, विनश्यति मतलब वो नष्ट होता है, समाप्त होता है, इसका ये अर्थ नहीं है। संशयात्मा विनश्यति का बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन एक अर्थ मैं आपके सामने रखता हूं अर्थों में से, कि संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश होता है, अर्थात जीवन भर दुखी रहेगा वो आदमी। हाँ, बिना मतलब। उदाहरण दूं, बहू होती है ना, बहू सास को लेकर के बड़ी संशय में पड़ती है, पता नहीं, और बहू भी कोई कम नहीं, वो भी संशय में पड़ जाती है सास के प्रति। पति भी संशय में पड़ जाता है, पत्नी भी संशय में पड़ जाती है, गुरु भी विद्यार्थी के प्रति संशय रखता है, और विद्यार्थी भी गुरु के प्रति संशय रखता है। आप देखेंगे जो लोग, जो कोई भी हो, कोई छूटा हुआ नहीं है इससे, कोई कम कोई ज्यादा, हाँ मात्रा में कम ज्यादा होता है अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, सब एक ही ले। मैं एक बात क्या करता हूं, हम सब लोग है ना, मेरे सहित हम सब जो है एक पंक्ति में खड़े हैं, एक ही पंक्ति में बस। कोई बिल्कुल खिड़की के पास में खड़ा है, काउंटर के पास में, जहां से मुक्ति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, या टिकट मिल रहा है मुक्ति के लिए, ठीक है जी, ये कह सकते हैं। मुक्ति का जो है टिकट जो है, उसका टोकन मिल रहा है, जो भी आप कह सकते। एक खिड़की के पास बिल्कुल खड़ा है, और बिल्कुल अंत में एक खड़ा है, और बीच में बहुत सारे लोग हैं उस लाइन में। कोई दूसरे स्थान पे, कोई तीसरे स्थान में, कोई 10वें स्थान पे, कोई 20वें स्थान पे, कोई 50वें स्थान पे, कोई 100वें स्थान पे, कोई 1000वें स्थान पे, कोई लाखवें स्थान पे, कोई करोड़वें स्थान पर, कोई अरबवें स्थान पर, कोई खरब के स्थान पर, ऐसे खड़े हम एक ही लाइन में बस। ये हमारे हाथ में है कि हमें आगे बढ़ना है लाइन में, या और पीछे पीछे होते जाना है, ये हमारे हाथ में है। तो कहने का अभिप्राय ये है, क्या बोल रहा था, यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सा। तो ये जो संशय है, हम पता नहीं किस किस के लिए क्यों संशय करते हैं। होने दो ना उसको, जैसा वो है ऐसा है, ये है ना, ये ऐसा करता होगा, ये ऐसा करता, करने दो ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपको क्या परेशानी हो रही है। वो जो भी करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, कैसे भी करता है, वो आप क्यों ठेका ले रहे हो उसका, क्यों परेशान होते हो आप, क्यों जी, क्यों परेशान होते हो। इसका मतलब आपको ये समझ में नहीं आता हो,
योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मा, ये समझ में नहीं आता होगा आपको, और जिसको नहीं आता यही इसलिए परेशान होता है व्यक्ति। जो जिसके कर्म जैसे भी है, जो मेरे बारे में गलत करता हो या मैं दूसरे के बारे में गलत करता हूं, इसका ठेका तो परमात्मा ने ले रखा है ना, हम क्यों ले रहे हैं? कितना आसान है। ये जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको कोई चिंता नहीं होती है, मतलब कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, भोजन कहाँ से आ रहा है, व्यवस्था कैसे हो रही है, फी स्कूल के या बुक्स के लिए जो भी पैसा कहाँ से आ रहा है, उनको कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रहते हैं। उनको तो ऑर्डर देना, मॉम मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सब ऑर्डर देते रहते हैं, लेते रहते हैं, उनको चिंता ही नहीं है। चिंता तो माँ बाप को करनी होती है। कितना सुकून मिलता है बच्चों को जब जिम्मेदारी कोई होती नहीं है अपने ऊपर। दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी वो रहता है जिसके ऊपर, सिर के ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, याद रखना। स्वतंत्र है वो व्यक्ति। ये मुक्ति जो है ना, बिना जिम्मेदारी के, अजी सुबह 4 बजे फिर उठना पड़ेगा, होता है ना। और आप में से तो पता नहीं, जो अमेरिका में रहते हैं, इस पाठ के लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है उनको 4 बजे। अब रोज उठना पड़ेगा, 4 बजे उठो, ये करो वो करो। ये जो बंधन है हमारे लिए, मतलब ऐसा कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ये आता है, ये क्या झंझट है कि बस ये करो वो करो। ये बंधन जो है ना, आदमी को बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, मतलब पढ़ने की भी जिम्मेदारी है, उठने की भी जिम्मेदारी है, मतलब कर्तव्यों का होना ही जिम्मेदारीपन है। और इन सारे कर्तव्यों से मुक्त हो जाए ना, हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं रहा, बस फ्री हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। इससे बढ़कर दुनिया में सुखी कोई नहीं हो सकता जिसके जीवन पर जिम्मेदारी ना हो। तो बहुत अच्छी बात है जिम्मेदारी का ना होना हम पर। मेरे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये राइट वे में बोल रहा हूं मैं, गलत अर्थ नहीं लेना इसमें। निठल्ले के वे में अगर लेंगे तो गलत अर्थ लोगे आप। कोई निठल्ला आदमी हो, कुछ नहीं करता धरता, वो कहता जी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस मैं तो ठीक हूं। हाँ, उस व्यक्ति के लिए नहीं बात हो रही है। व्यक्ति उसके लिए हो रही है जो सीधे रास्ते पे चल रहा हो, सुपथ पर चल रहा हो, उसके ऊपर बात हो रही है। तो कहने का अभिप्राय यह है, विचिकित्सा, संशय बहुत हानिकारक है जीवन में। जितना भी हो सके मतलब संशय हटा दो। एक बात होती है, जब कभी किसी बात को समझ में नहीं आता है तो उस पर उलझना नहीं है, उसको पेंडिंग में रख दीजिए। उसको ऐसे फाइल्स बनाते हैं ना, जब लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के सामने जब बैठता है व्यक्ति, या लैपटॉप के सामने या मोबाइल में भी आजकल कुछ ऐसे भी फाइल्स होते हैं जिसके बारे में समझ में नहीं आता है, उसको ऐसे फोल्डर बना के डाल देता है, इसको बाद में समझेंगे, जब फुर्सत मिलेगा, टाइम मिलेगा, शांति मिलेगी, सात्विकता रहेगी, नॉलेज जब बढ़ जाएगा, तब उसको खोल करके उस फोल्डर को समझने का प्रयत्न करूंगा। जैसे नए नए इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस जब सामने आता है, व्यक्ति लेता है, तो उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो हर फीचर को समझता नहीं है, तो जो आसान है उसको झटाझट कर लेता है, काम चलाता रहता है। और जब कोई ऐसा आता है जिसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, या किसी सीखना पड़ता है, तो उसके लिए वो वेटिंग में रखता है, उसके बारे में चिंता नहीं करता, परेशान नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार से जीवन में हमें बिना संशय के आगे बढ़ते जाना है, और कोई बात समझ में नहीं आती उस पर अटकना नहीं चाहिए, वहीं पर बैठे नहीं रहना चाहिए, उसको अलग कर दो, उसको एक अलग लिस्ट बना करके उसमें डाल दो, जब टाइम होगा तब उसके बारे में सोचेंगे, अभी तो आगे बढ़ूं। तो ऐसे यदि करते जाएंगे तो बहुत उपयोगी है। इसलिए कहा जा रहा है, यस्य स्यात् अद्धा, जो परमात्मा के इन सभी गुणों के प्रति जो विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, न विचिकित्सा अस्ति इति, उसके जीवन में कोई संशय नहीं होगा। ह स्म आह शांडिल्यः, ये बात जो है शांडिल्य नामक जो ऋषि है उसने मतलब निश्चित रूप से आह स्म, वो उसने कहा था भूतकाल में। तो स्म आह स्म यानी कहा था। क्या कहा था? यही कहा था, अगर परमात्मा के प्रति वो संशय ना करें तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ये बात कही यहाँ पर।
वैसे तो ये पूरा हो गया है खंड, नया खंड प्रारंभ हो रहा है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा तो नहीं होगा एक श्लोक भी, समय की कमी है। अगर आप प्रश्नोत्तर करना चाहें तो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, तो आप प्रश्नोत्तर करिएगा। जी जी स्वामी जी, मैं एक प्रश्न था मेरे मन में काफी दिन से कि जैसे पीछे प्रसंगों में जन्म को लेके चर्चा हुई थी कि किस किस योनि में जाना पड़ता है, फिर वो पहले से लाइन में लगी हुई है योनियां कि उस योनि में जाना है एक योनि के बाद। तो उसमें स्वामी जी मैंने कहीं जैसे ऋषियों के मुख से सुना है, उसमें ये कहा जाता है कि प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ होता है। तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें क्या प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ होता है, उसका क्या अर्थ है, वो अर्थ आपसे जानना है। जी, दो स्थितियां हैं। प्रारब्ध का मतलब है जो हमने कर्म कर लिया है, कर चुके हैं कर्म, तो कर्म बन चुके हैं। तो जो कर्म हो चुके हैं उसका फल बाकी हमारे लिए, उसको कहते हैं प्रारब्ध। पुरुषार्थ उसको कहते हैं जो फ्यूचर में, भविष्य में कर्म करने हैं, अभी किए नहीं है। तो दो प्रकार के कर्मों को दो विभाग करिए। वो कर्म है जो कर चुके हैं, उसका नाम है प्रारब्ध। वो कर्म है जो अभी किए नहीं है, करना है बाकी, वो पुरुषार्थ है। ठीक है, तो पुरुषार्थ बलवान होता है प्रारब्ध की अपेक्षा से। तो इसका ये अर्थ है, म्यूट कर लीजिएगा, इसका ये अभिप्राय है कि मान लीजिएगा मेरे को अभी मैं मान लो मर जाता हूं इसी वक्त, यानी 1 घंटे में, आधा घंटे में, थोड़ी देर के बाद मर जाए। अब मेरी जो आयु है इसके हिसाब से अभी मेरे को और 40 साल और जीना चाहिए था, न जी करके मैं 60 साल में मर गया। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में मैंने जो पीछे के कर्म किया है उनका प्रारब्ध बन चुका है, उसके हिसाब से मेरे को जन्म मिलेगा। ठीक है, वो प्रारब्ध है जो ना मैंने कर्म किया, उन कर्मों का फल परमात्मा मेरे को देगा। चाहे वो मनुष्य योनि के योग्य कर्म किया तो मनुष्य योनि दे देगा, या मनुष्येतर योनि योग्य कर्म करूंगा तो उन योनियों में भेजेगा। ये है प्रारब्ध। अगर मानो मैं मरूंगा नहीं, अभी मेरी इच्छा है मैं अपने आप को थोड़ा संभाल के रखूंगा तो मरूं नहीं, तो मैं 40 साल और जी लूंगा। अब 40 साल बहुत होते मेरे लिए, 60 साल की अपेक्षा 40 साल काल की दृष्टि से तो कम है, लेकिन कर्मों की दृष्टि से कम नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में है। मैं पानी की तरह, जैसे अभी बोला था ना, गंगा जमुना की तरह, जैसे बरसात में भर करके गंगा बह रही है, उसी तरह मैं कर्म कर डालूं, मानसिक कर्म, वाचनिक कर्म, शारीरिक कर्म, और वो सारे पुण्य कर्म करूं और ऐसा ऐसा कर्म कर डालूं तो अचंभित हो जाए। तो 40 साल में मैं ऐसे कर्म कर डालूं, वो जो प्रारब्ध मेरे को मिलने वाला था, चाहे मनुष्य के रूप में हो या मनुष्येतर योनियों के रूप में, वो सब रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। और जो पुरुषार्थ अभी मैं करके, नए कर्म मैंने जुटाए हैं, इतने कर्म किया है, वो जो पिटारा है कर्मों का, वो जो ढेर है, वो राशि है कर्मों का, वो उससे भारी हो जाएगा। ठीक है, जब उससे वो भारी हो जाएगा तो उसके कारण से मेरे को अगला जो है, या तो मुक्ति, योग्य कर्म किया तो मुक्ति में जाऊंगा, या बहुत और ऐसे कर्म किए हैं जो स्वर्ग प्राप्त होगा, बहुत अच्छे माता पिता, बहुत बड़ी स्थिति, जैसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ जन्म लेना बहुत पुण्य का काम होता है। हर कोई नहीं जन्म लेता है। अंबानी के यहाँ हर कोई जन्म नहीं ले सकता, उसके इतने पुण्य कर्म हैं जो वहाँ वो जन्म लेगा। इस तरह का वो तो एक भौतिक दृष्टिकोण से हो गए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो बहुत अधिक पुण्यात्मा हो, जो वेदज्ञ हो और दोनों वेदों को जानने वाले वेद वेत्ता हो, ब्रह्मवादी हो, ऐसे यहाँ जन्म लेना बहुत बड़ा स्वर्ग है वो। तो वो पुरुषार्थ जो है प्रारब्ध को दबा देगा और आगे बढ़ा देगा मेरे को, वो मुक्ति दिला देगा मेरे को, या वो स्वर्ग दिला देगा। फिर वहां से लौट के जब आएगा, फिर वो प्रारब्ध जो भी मैंने बनाया था उसके अनुसार फिर किसी न किसी योनि में, किसी न किसी जगह पे पहुंच जाऊंगा। इसलिए बोला जाता है पुरुषार्थ प्रारब्ध की अपेक्षा बड़ा है। एक तो ये है एक अर्थ। दूसरा अर्थ ये है
कि प्रारब्ध के कारण से मेरे को ऐसे जगह जन्म मिला जहाँ मैं बहुत स्लम एरिया में जन्म मिला। स्लम एरिया को क्या बोलेंगे हिंदी में, झोपड़ियों में, जहाँ भी ऐसे ऐसे जगह पर रहते ना, जो नगरों के आसपास में जो छोटे छोटे यहाँ ऐसे जैसे तैसे लोग रहते हैं, जहाँ कोई साधन नहीं होते हैं, पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं होती, बिजली की व्यवस्था ठीक से नहीं होती है, पैसा उतना नहीं होता है, जैसे तैसे जीरे होते हैं, जो स्लम एरिया होता है, ऐसे जगह जन्म मिला है। वो किस कारण से? मेरे प्रारब्ध के, मेरे जैसे कर्म थे वैसे मिला। और आप में से किसी के मन में दया आती है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ पुण्य कर्म कर ले, तो आप में से किसी ने देखा ये बच्चा तो बड़ा क्यूट दिख रहा है, बड़ा स्मार्ट दिख रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चा, इसको उठा लेते हैं, यानी इसको गोद ले लेते हैं, इसको पढ़ा के लिखा के इसको अच्छा बना देते हैं। आपके अंदर दया आ गई और उस बच्चे को आपने गोद ले लिया, उसको बढ़िया पढ़ा दिया और अच्छा बना दिया और वो बड़ा आदमी बन रहा है। तो उसका जो प्रारब्ध था, ठीक है ना, उस तरह का, अब उसको कोई पुरुषार्थ करके उसको बड़ा बना दिया, तो प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा हो गया ना, तो उसको जो प्रारब्ध मिला था वो दब जाएगा। उसको जो दुख कष्ट, जो भी पीड़ाएं, जो भी भोगना चाहिए था साधनों के अभाव में, विद्या के अभाव में, वो सब आपने रोक दिया उसको। इसका ये मतलब नहीं है तो उसको हमने परमात्मा की व्यवस्था को ब्रेक करके और परमात्मा को चुनौती दे करके उसके न्याय व्यवस्था को तितर बितर करके हमने उसको बहुत अच्छा जीवन दे दिया और वो सारे कर्म उसके समाप्त हो जाएंगे, वो फल, ऐसा नहीं। उसको कभी ना कभी मिलेंगे, बीच बीच में मिलेंगे, परमात्मा देता रहता है, वो व्यवस्था उसका पूरी व्यवस्था परमात्मा करेगा। लेकिन जो एक साथ मिलने वाले दुख है ना, एक साथ जो उसको मिलना चाहिए था, खाना नहीं है, कुपोषण हो रहा है, कपड़े नहीं है, विद्या नहीं है, न सोने का ठीक है, न मतलब हर प्रकार से उसको दुख ज़्यादा मिल रहे थे, वो सब नहीं मिल रहे हैं अभी। बीच बीच में कभी ना कभी उसको देता रहेगा परमात्मा, और बीच में नहीं देगा तो फिर कभी ऐसी अवस्था आएगी, अब कोई गोद नहीं लेने वाले नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रारब्ध को भोगता रहेगा वो। ये भी एक स्थिति है। एक दूसरी स्थिति बताइए। ऐसे अलग अलग स्थितियां बता सकता हूं समय के अनुसार। मैं एक ही व्यक्ति के प्रश्न पर करूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा दूसरों के प्रश्न। सरस्वती जी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ जी। हाँ, नमस्ते। स्वामी जी, आप कहते रहते हैं ना हम सबको ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है जी। तो ईश्वर की आज्ञा क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा बता दीजिए। ईश्वर की आज्ञा तो अनंत है जी, और ईश्वर की सारी आज्ञाएं एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, एक आश्रम के लिए नहीं होती है, एक वर्ण के लिए नहीं होती है। ईश्वर की आज्ञाएं अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। ये ईश्वर की आज्ञा का मतलब ईश्वर की आज्ञा है ऐसा करना। अब उसकी आज्ञा है ऐसा करना है तो सबको वैसा ही करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सब लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। कोई सन्यासी होता है, कोई वानप्रस्थी होता है, कोई गृहस्थी होता है, कोई ब्रह्मचारी होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है, कोई शूद्र होता है, कोई बच्चा होता है, कोई बूढ़ा होता है, कोई जवान होता है, कोई स्त्री होती है, कोई पुरुष होता है, ठीक है ना। कोई इस देश का होता है, कोई किसी देश का होता है। ऐसे स्थान की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, और बहुत सारी दृष्टियां हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं। तो सब के लिए अलग अलग प्रकार की ईश्वर की आज्ञाएं होती है। जिसके लिए जो आज्ञा लागू होती है वो आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप गृहस्थी हैं, अभी आपकी एज उतनी नहीं है जो कि आज आप वानप्रस्थ ले सके, क्योंकि आपके बेटे तो अभी पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब गृहस्थ के जो आज्ञा हैं वो पालन करते रहिए आप, ये ईश्वर की आज्ञा है। जब दूसरे आश्रम में प्रवेश करेंगे उसकी आज्ञाओं का पालन कर लेना, ये ईश्वर की आज्ञा है। अब गृहस्थी की भी कौन सी आज्ञाएं हैं, तो आपको बहुत सारी आज्ञाएं पता है। पंचमायज्ञ करना, ये करना, वो करना, दुनिया भर की आज्ञाएं ईश्वर की गृहस्थ आश्रम के लिए। उसमें अधिकांश अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि आप बहुत जानते हैं उसकी आज्ञाओं को। जी ठीक है। और कोई? धन्यवाद जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्वामी जी, हम कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से जब मृत्यु होती है तो कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है जी।
दूसरी ओर हम कहते हैं कि जब मरते टाइम जो मनुष्य में के मन में विचार होता है उसी के हिसाब से नया जन्म मिलता है। दोनों सही है माता जी, दोनों सही है, लेकिन दोनों कैसे सही होंगी स्वामी जी? पहले उसको समझ लीजिएगा। आप मतलब कोई आदमी जीवन भर चोरी करता रहे, ठीक है, और मरते समय वो उसके विचार भी वैसे रहेंगे, चोरी के ही विचार होंगे, चोरी करने जैसा ही बात करेगा। वो कभी वो काम नहीं करेगा जो वेदज्ञ करता होगा या कोई बहुत अच्छा सज्जन पुरुष जैसे कर्म करता होगा। मरते समय ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। जो बोया है ना वही फल देगा, वही वृक्ष बनेगा, वही उसके पत्ते डालियाँ वही सब कुछ आएगा। तो मरते समय इसलिए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ओम बोल, बोलता ही नहीं वो आदमी। ठीक है ना। तो वो ऐसा जैसे स्वामी दयानंद के बारे में सुनते हैं ना हम लोग कि जिस कमरे में वो बैठे थे अजमेर के अंदर, सब खिड़कियां खुलवाई और पूरा हवा का आवागमन हो रहा है, लोगों को थोड़ा दूर किया है। सफोकेशन होता है ना, कई बार बहुत सारे लोग उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं और देखने के लिए जो लोग आते हैं श्रद्धा से आने वाले होते हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा होता है, हम ऐसे उनके सामने चारों ओर घेर के रखेंगे तो सफोकेशन होता है, उसके कारण से हानि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हमारा जो गंदगी है उनको भी मिलेगा। तो ये सब नहीं जानते, इसलिए उन्होंने कहा कि सबको थोड़ा दूर किया है और बाहर भी किया कमरे से, और सब दरवाज़ा खुलवा करके मंत्र पाठ किया, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की है। फिर अंत में बोला है ईश्वर तूने अच्छी लीला की है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, जो भी बोला है। ऐसा कौन बोलता है जी? जो जीवन भर किया हो वही तो बोलेगा। जो जीवन भर पैसा पैसा कहेगा ना, वो सोते समय उसको कितना ही ओम ओम करवा, वो पैसा पैसा करता हुआ मरेगा। ठीक है ना। तो ऐसे हाँ माता जी समझ में आ गया होगा। तो शेखर जी कुछ बोलना चाह रहे। नमस्कार जी स्वामी जी। स्वामी जी मैं कल पूछ रहा था कि आपने कहा था कि हम व्यवहार में प्रमाद करने से हमारा ज्ञान का स्तर नीचे हो जाता है और उसके कारण हम बहुत गलतियां करते हैं। जी जी। तो ऐसा क्यों होता है स्वामी जी, और उस चीज को हम कैसे अवॉइड करें अपने जीवन में ताकि हम उसमें ना फंसें? और आज भी आप कह रहे हैं कि एक जिम्मेदारी खत्म होने पर मतलब हम एक प्रसन्नता खुशी की स्टेट में पहुंचते हैं। हम तो समझते थे कि जिम्मेदारी ही लेने से ही वो खुशी मिलती है। इवन सुपथ पे चलने की भी जिम्मेदारी लेता है, परमात्मा का आज्ञा का पालन करना भी एक जिम्मेदारी है, तप भी एक जिम्मेदारी है। तो किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि आप कुछ दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हम पे खत्म हो जाए तो हम मुक्ति की ओर पहुंचते हैं। शायद आपका भाव तो दूसरा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। पहले जिम्मेदारी की बात कर लेता हूँ क्योंकि ये संक्षेप से हो जाएगा इसका। तो ऐसा है, जिम्मेदारी जैसे मैंने उदाहरण दिए, जैसे बच्चे होते हैं उनके ऊपर पैसा कमाने का, पैसा लाने का, कपड़े लाने का, सब चीज़ें लाने का, जो भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जो चाहिए उन चीज़ों को करने की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम पर ये जिम्मेदारी ना हो कि सुबह 4 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। ये तभी होंगे ना जब मुक्ति में रहेंगे। हम लोग मुक्ति में रहेंगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तो कितना स्वतंत्र होगा। तो उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें इस शरीर में रहते हुए ऐसे कर्म कर लेना है जिससे कि उन सब जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से मुक्त हो जाएं, फिर हम लोग स्वतंत्र रह सकेंगे। जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बोला जाता है, स्वतंत्र होना है। वो जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है। वहाँ कोई भी हमारे ऊपर रोक टोक नहीं होता है। यहाँ तो रोक टोक है क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी हम पर। तो जिम्मेदारियों में रहना मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए अत्यंत लाभकारी है। और शरीर में रहते हुए जिम्मेदारियों से मुक्त कभी नहीं हो सकते। जी जी। ये तब हो सकते हैं जब वो समाधि लगा करके
हमको बहुत सारी उपलब्धियां करनी होती, जो कर्म करने होते वो कर लिया है, जो अविद्या को समाप्त करना था तो कर लिया है, जिसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त अवस्था में जाकर के वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। बस उसको शरीर त्यागना एक छोटा सा काम बचा रहता है, बाकी और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर वो उपदेश ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खाए तो भी नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना सोए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। लेकिन शरीर के कारण से वो कुछ कर लेता है, मतलब आवश्यक नहीं होता है वहाँ पर। तो वो जीवन मुक्त अवस्था में जिम्मेदारियों से मुक्त कुछ समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि वो अंतिम स्टेज चल रहा होता है, शरीर के छूटने की देरी रहती है, वहाँ तक जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। वो स्थिति आने से पहले हर व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी है। मैं बच्चों का उदाहरण इसलिए दिया है, जो माता पिता की जिम्मेदारियां हैं वो तो नहीं है उनके ऊपर, इसलिए वो खुश रहते हैं, लेकिन उनकी अलग जिम्मेदारी है ना, पढ़ाई करना है, सुबह उठना है, ये करना वो करना, और जिम्मेदारियों से तो युक्त रहेंगे ही वो। ये तो अपेक्षा से बोला जा रहा है कि जैसे जिम्मेदारियों से मुक्त होता है तो कितना खुश होता है आदमी, बस केवल उतना अंश लेना था वहां पर। जी जी स्वामी। और दूसरा जो आपने पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा समय चाहिए होता है उसके लिए, फिर भी आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा समझना बाकी रहेगा। तो फिर हम देखते हैं अगला, और किसी का छोटा प्रश्न होगा तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। जी नमस्ते जी। बचपन में कई कर्म गलत होते हैं, बच्चों को कई बार चोरी की लत लग गई या कुछ लग गया, बड़े होने तक छूट गया, अब वो कर्म तो गलत हो गया जी, तो अब उसका क्या मतलब पनिशमेंट या जो भी न्याय व्यवस्था रहती है, एक समझदार होकर करना और एक बिना समझदारी के करना। हाँ जी, जैसे आपने सुना है ना, देखा होगा पिक्चरों में, या आप तो दिल्ली में रहते हैं, बाल कारागृह कारागार होता है ना, बच्चों की कारागार, उनको कम दंड मिलता है। जघन्य अपराध करने वाले भी होते छोटे छोटे बच्चे, लेकिन वो दंड नहीं देते उनको जो बड़े को देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से बालकपन में हमने किया हो गलती या बड़ेपन में किया हो तो दंड तो जरूर मिलेगा, लेकिन दंड की जो मात्रा है वो कम ज्यादा होगी, दंड अवश्य मिलेगा जी। ईश्वर की न्याय व्यवस्था। हाँ, ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जी। एक और छोटा प्रश्न है, बड़ा तो उत्तर मुझे नहीं पता, एक और प्रश्न है जी कि जैसे कई बार कोई चलते चलते गिर गए, मतलब लापरवाही में गिरे या ठोकर खाते गिरे, अब जो चोट वगैरह लगी, तो ये उस कर्म का परिणाम तो है जी, लेकिन क्या उसको कोई ईश्वर की न्याय व्यवस्था में सजा भी मान सकते हैं? बिल्कुल मिलेगा। हाँ, क्या ये माने कि ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था में हमारे किसी कर्म की सजा है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो तो मेरी लापरवाही के कारण से, प्रमाद के कारण से मैं गिर गया हूं, ध्यान ना देने के कारण से। वो ईश्वर ने उस रूप में दंड दिया है ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, ईश्वर को दंड देने के लिए उसको किसी का हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो साक्षात देगा। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जैसे एक्सीडेंट होते हैं और भी बहुत सारे दुख हमको मिलते हैं अचानक, नहीं जी ईश्वर ने उसको दंड दे दिया, अच्छा हुआ, मैं तो बच गया हूँ, मेरे को भगवान ने बचा लिया, तो उसको तो मार दिया, मेरे को बचा लिया। ये सब बहुत सारी इसमें समस्याएं आती समझने में। लेकिन ये समझना है, क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अल्पशक्तिमान है? तो आप यही कहोगे सर्वशक्तिमान है। जब सर्वशक्तिमान है तो वो अपने कर्मों को करने के लिए किसी का कोई सहयोग नहीं लेता, इसी का नाम है सर्वशक्तिमान। तो आपको माध्यम बना करके या मेरे को माध्यम बना करके किसी को कोई दुख देने का, कष्ट देने का या सुख देने की आवश्यकता परमात्मा को नहीं है, वो साक्षात देगा, उसके पास इतना सामर्थ्य, वो सर्वशक्तिमान है। तो इस उसकी सर्वशक्तिमत्ता को समझेंगे तो ये जितने भी माध्यम आपको दिखते हैं कि वो सब अपने आप हट जाएंगे, वो स्वयं दंड देगा। अब वो स्वयं कैसे देता है तो उसकी दंड व्यवस्था को विस्तार से समझना पड़ेगा। वो व्यापक होकर के समझेंगे तो धीरे धीरे हमको समझ में आ जाते हैं। जैसे मेरे को डायबिटीज हो गया है, मैं बहुत सावधानी रखता हूं, फिर भी डायबिटीज हो गया,
मैं आयुर्वेद की दृष्टि से या आयुर्विज्ञान की दृष्टि से हर प्रकार से ध्यान देता हूँ, फिर भी वो रोग आ गया, तो मेरी माँ को डायबिटीज है या पिता को है या भाई को है, बहन को है या दादा को है, दादी को, जिस किसी को जो कुछ पीढ़ियों में मेरे में है, तो मेरे को भी आ गया। इसका मतलब मेरे पिछले कर्मों का फल है वो उस रूप में दे रहा है परमात्मा, ठीक है ना। किसी को बचपन में ही आंखें कमजोर मिल जाती है तो वो भी दंड हो सकता है, अथवा माँ बाप के गलत व्यवहार हो सकता है, गलत खान पान, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने पड़ते हैं हमको। तो उस व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो जहाँ डायरेक्ट ईश्वर की ओर से हमको दुख या सुख मिल रहा हो तो ईश्वर कृत होगा, किसी के थ्रू हमको मिल रहा है तो उसका पुण्य या उसका पाप होगा। ये समझने का प्रयत्न करना आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपका पुण्य तभी बनेगा ना कि जब आप मेरे लिए, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी आप मेरे कुछ कर रहे हैं, तभी तो पुण्य बनेगा। अगर मेरे पिछले जन्मों का कर्मों का फल आप दे रहे हो, आपको माध्यम बनाया है, तो आपका पुण्य तो कभी बन ही नहीं सकता। जब पुण्य नहीं बन सकता है तो आपका पाप भी कभी नहीं बन सकता। बल्कि मैं तो आपको अवार्ड दूं, जैसे सेना में सैनिक लोग बड़े बड़े दुश्मनों को मार गिराते हैं तो उसको परम वीर चक्र ऐसा अवार्ड देते हैं, अलग अलग और भी अवार्ड देते हैं। तो भगवान का काम करने वाले आप देवदूत हो, आपने मेरे को आकर के मार डाला क्योंकि मैंने पिछले जन्म में या कभी ना कभी गलत कर्म किया होगा, तो आपने मार डाला, तो आपको तो अवार्ड देना चाहिए। पर ऐसा काम भगवान कभी नहीं कराता। ये तो आपका पाप कर्म बन रहा है क्योंकि आपने अपनी स्वतंत्रता से किया है। तो किसी का पाप तभी बनता है जब आप स्वतंत्र होकर के कर्म करोगे। जब किसी का पुण्य बनता है तो आप स्वतंत्र होकर के कर्म करोगे। तो किसी को भी दुख देने में या सुख देने में हम स्वतंत्र होकर के अगर देते हैं तभी पाप पुण्य बनते, नहीं तो कोई पाप पुण्य का मतलब ही नहीं बनेगा। ऐसे समझना चाहिए। बाकी और विस्तार से समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो समय पूरा हो रहा है, किसी और ने, हाँ जी एक बात और है जी, तो जैसे भूकंप आ गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जी, तो उसको किसमें लेंगे? इसको भी आयुर्वेद कहता है बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के पीछे मनुष्य कारण होते हैं, मनुष्यकृत होते हैं। तो उसको भूगर्भ विद्या को और ऐसे और भी बहुत सारी विद्याएं उनको समझेंगे तो हमको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा। और अगर किसी भी कारण ना हो तो कुछ परमात्मा करता है, तो वो बैलेंस बनाने के लिए करता है, तो उस विद्या को भी हमें समझना पड़ेगा। यानी भूकंप के, ये तूफान के या और कुछ चीज़ों के दो पहलू होते हैं। सिक्के का एक पहलू मनुष्यकृत है, एक पहलू ईश्वरकृत है। तो वो उन दोनों को समन्वय करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए और बहुत नॉलेज चाहिए और बहुत सूक्ष्म नॉलेज चाहिए, तभी जाकर के हम निर्धारण कर पाएंगे। तो उसके लिए तो टाइम है, तो विचार करते रहेंगे, तो कोई बात नहीं है। हाँ जी, स्वामी जी, मैं इसी पे पूछ रहा था, एक पंडित मतलब विद्वान किसी की हत्या करता है या मूर्ख किसी की हत्या करता है, तो उसका पाप का दर्जा अलग अलग रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये तो इसमें तो साक्षात मनुस्मृतिकार ने वर्णन ही किया है कि एक ही पाप को, एक ही टाइप के पाप को जो करता है, शूद्र करता है तो उसका अलग दंड होता है, वैश्य करता है तो उसका अलग दंड होता है, क्षत्रिय करता है तो उसका अलग दंड होता है, ब्राह्मण करता है तो उसका अलग दंड होता है, गृहस्थी करता है तो उसका अलग दंड होता है, सन्यासी करता है। ऐसे वर्णाश्रम की दृष्टि से या वर्णों की दृष्टि से और बालकपन, बूढ़ेपन को दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से सब अलग अलग दंड होते हैं जी। बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।